हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका पांचाल और आपका वेलकम करती हूँ सबका केएस इंस्टीट्यूट के लाइव वेब पे। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले हमने पढ़ लिया था, हमने मेल प्लांट पढ़ा था। ठीक है, तो मेल प्लांट में हमने मेल पार्ट हमने सारे कवर कर लिए थे। आज हम करेंगे फीमेल प्लांट्स। ठीक है, फीमेल प्लांट्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको एक बढ़िया सा डायग्राम दिखाती हूँ। देखो, दिख रहा है बच्चों बढ़िया से। तो आज हम इस डायग्राम में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये तीनों पार्ट जो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं या फीमेल प्लांट माने जाते हैं। और इस पूरी को, जिसको हम बोलते हैं, एक सेकंड को पेन ले लेते हैं। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? इन तीनों को हम बोलते हैं कार्पल। ठीक है, कार्पल बोलते हैं। पिस्टिल भी इसका सिनोनिम है और हम इसको गाइनोशियम भी बोलते हैं, गाइनोशियम। ठीक है, तीनों नेम जो हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के प्लांट होते हैं। सॉरी बच्चों। तो इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी तीनों का एक कॉम्बिनेशन होगा। इस कॉम्बिनेशन को हम कार्पेल बोलते हैं। कार्पेल का ही सिनोनिम होता है हमारा पिस्टिल, और इसको समटाइम या आप इसको बोल भी सकते हो कि ये एक गाइनोशियम प्लांट है या फिर एक गाइनोशियम है। जैसे मेल प्लांट में एंड्रोशियम होता था, ऐसे ही फीमेल प्लांट में क्या होता है? गाइनोशियम होता है। देखो, स्टिग्मा ये वाले पार्ट होते हैं जहाँ पे क्या पोलन ग्रेन जो है वो लैंड करते हैं। स्टाइल क्या होता है? स्टाइल ये वाला पूरा पार्ट होता है। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है ये किसके अंदर आता है? ये स्टाइल के अंदर आता है। क्लियर? उसके बाद ये वाला पूरा पार्ट जो है ये है ओवेरी। बाकी हम इनके स्ट्रक्चर के साथ साथ हम इनके सेपरेट फंक्शन भी पढ़ेंगे। उसके बाद ओवेरी के इनसाइड होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, ओव्यूल्स जो हेल्प करते हैं हमारे सीड एंड उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा सीड और किसमें बनता है? फ्रूट फॉर्मेशन के लिए। चलो एक बार आपकी एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का जो हर वर्ड टू वर्ड है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो सबसे पहले देख लेते हैं पिस्टिल एक्चुअल होता क्या है। द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। हम इसमें तीन चीज़ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल में मैंने तीन पार्ट बताए हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, तीन पार्ट हो गए। उसके बाद होता है मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम यानी ओवेरी के अंदर जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं या फिर जो ओव्यूल बनाती हैं वो सेल्स कैसे बनती हैं उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। उसके बाद होता है एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। ठीक है बच्चों, एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। तो ये तीनों चीज़ हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ देते हैं एक्चुअल में द गाइनोशियम। गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, गाइनोशियम में मैंने और क्या चीज़ ऐड करी थी जिसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? पिस्टिल एंड कार्पेल। बाकी हम आगे भी पढ़ेंगे कि एक्चुअल में हम इनको पिस्टिल हमें कब बोलना है, ये कार्पेल हमें कब बोलना है, ये गाइनोशियम कब बोलना है। तीनों चीज़ें हम देखेंगे अच्छे से। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम गाइनोशियम बोलेंगे। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पिस्टिल। अगर किसी में सिंगल पिस्टिल है यानी एक स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, सिंगल तो उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पेलरी। ठीक है भाई, मोनो क्या होता है? मोनो मीन्स एक कार्पल। ठीक है, कार्पल इज सिनोनिम टू द पिस्टिल। मोनोकार्पेलरी और में हैव मोर देन वन पिस्टिल। और ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिसमें एक से ज़्यादा पिस्टिल हो उसको हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। क्या बोलेंगे? मल्टी मतलब बहुत सारी, जिसमें बहुत सारे कार्पल्स होंगे। When these are more than one, the pistil may be fused together.
और नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है कि जब एक से ज़्यादा पिस्टिल आपस में फ्यूज हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं साइनोकार्पस। ठीक है, क्या बोलते हैं? साइनोकार्पस। अगर सिंगल पिस्टिल है, सिंगल पिस्टिल में क्या आएगा आपका? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, मोनोकार्पिलरी। अगर उसके बाद एक से ज़्यादा पिस्टिल हैं, ठीक है, उसमें कई कार्पल होंगे, कई उसमें स्टाइल और स्टिग्मा होंगे, तो उसको हम बोलेंगे मोनोकार्पिलरी। अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल है, एक से ज़्यादा पिस्टिल है और वो आपस में फ्यूज्ड है, आपस में जुड़ी हुई है सारी, उसको बोलेंगे साइनोकार्पस। बाकी इसका इमेज भी हम देखेंगे। उसके बाद और में भी फ्री, और कुछ पिस्टिल जो है अगर फ्री फॉर्म में हो, अगर वो जुड़ी ना हुई हो, तो उसको हम बोलेंगे एपोकार्पस। ठीक है, ए फॉर एप्सॉन। ठीक है, एपोकार्पस होगा। ईच पिस्टिल हैज 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो फीमेल के 3 कौन से बेसिक पार्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट के? स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। द स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। जो स्टिग्मा होता है, इसका जो सबसे अपर पार्ट होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन आके लैंड करते हैं। ठीक है, द स्टाइल इज द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, और स्टिग्मा के नीचे वाला जो सिलेंडर लाइक जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, द बेसल बल्जन फॉर्म ऑफ द पिस्टिल इज द ओवेरी। जो नीचे स्टाइल के नीचे जो बल्ज फॉर्म होता है, जो फूला हुआ पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं ओवेरी। ठीक है, इनसाइड द ओवेरी द ओवेरियन कैविटी। ओवेरी के अंदर ओवेरियन कैविटी पाई जाती है जहाँ पे क्या होते हैं? लोक्यूल बनते हैं या फिर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, और इसी ओवेरियन कैविटी के अंदर क्या पाया जाता है? हमारा लोक्यूल। ठीक है, चलो एक बार डायग्राम देख लेते हैं। देख लिया डायग्राम? ये हमारा स्टाइल, स्टिग्मा, ओवेरी। अगर ये किसी में सिर्फ एक है, चलो नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ मैं, पेज से तुम्हें समझाती हूँ, बाकी सारे दिखाऊंगी। एक बार थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखो ये डायग्राम में भी तुम्हें कितना अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये क्या हो गया? जैसे हमारी क्या है ये, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ठीक है, ये सारे क्लियर। और यहाँ पे क्या हो रही है? ये सारे आपस में क्या हैं? फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं। तो ये कैसी हो रही है? ये साइनोकार्पस है। ठीक है, साइनोकार्पस है। क्लियर। उसके बाद थोड़ा सा अब हम देख लेते हैं, हम जब से पिस्टिल, कार्पल, गाइनोशियम यही सब करते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पिस्टिल में और गाइनोशियम में या फिर कार्पल में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कार्पल। ठीक है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ एन ओवेरी, स्टिग्मा एंड यूजुअली ए स्टाइल अकरिंग सिंगली और एज वन ऑफ ए ग्रुप। कार्पल क्या होते हैं? कार्पल का जो पार्ट होता है वो किससे मिलके बना होता है? उसमें एक स्टाइल होती है, ओवरी होती है और स्टिग्मा होता है। ये सिंगल भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा हो सकते हैं, यानी ग्रुप में हो सकते हैं। पिस्टिल क्या होता है? द ओव्यूल बियरिंग और सीड बियरिंग फीमेल ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर। पिस्टिल हम उसी पार्ट को बोलेंगे जिसमें क्या होगा? जिसमें ओव्यूल बियर होंगे, ओव्यूल बनेगा या फिर सीड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों दोनों पार्ट में? कार्पल में क्या इंडिकेट कराया गया है आपको? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी तीनों चीज होंगे। लेकिन पिस्टिल में जहाँ पे ओव्यूल बियरिंग या फिर ऐसी ओवेरी जो सीड फॉर्मेशन करती हो, सीड बियरिंग हो, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, पिस्टिल बोलते हैं। ओवेरी, स्टिग्मा और स्टाइल के बने होते हैं। ठीक है, इसमें मे कंटेन वन और सेवरल कार्पल, यानी पिस्टिल के अंदर आपके एक से ज़्यादा कार्पल हो सकते हैं। ठीक है, पिस्टिल के अंदर द नंबर ऑफ कार्पल्स कैन बी काउंटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेपरेटिंग स्टाइल। अगर आपको ये जानना है कि कार्पल कितने हैं तो आप सिर्फ को क्या करना है? आपको सिर्फ सेपरेट स्टाइल को काउंट करना है। सपोज करो, देखो, 1
सपोज करो ये हमारा है स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल, और ये हो गया ओवेरी। क्लियर? तीनों पार्ट हो गए कार्पल के। तो इन्होंने क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ कार्पल्स कैन बी काउंटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेपरेट। इसको अगर मैं बात करूँ तो तीनों यूनिट मिलके बनती हैं कार्पल, ठीक है। पिस्टिल भी होंगी, पिस्टिल कब होगी, जब इसकी ओवेरी में प्लेसेंटा के थ्रू क्या बन रहे हैं, जब सीड फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो अगर मुझे ये पहचानना है कि कार्पल कैसे हैं, तो अगर इसमें एक से ज़्यादा स्टाइल हों, ठीक है, एक से ज़्यादा स्टाइल हो, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, मल्टी कार्पल प्लांट, ठीक है। यानी इसमें जो कार्पल हैं, यानी जो स्टाइल हैं 1, 2 और 3, यानी एक से ज़्यादा कार्पल्स हैं, ठीक है। हमें सिर्फ क्या करना है, कार्पल के लिए स्टाइल के नंबर को काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ स्टाइल हैं, ठीक है। मल्टी कार्पल हो गया। उसके बाद द नंबर ऑफ पिस्टिल्स कैन बी काउंटेड बाई काउंटिंग द नंबर ऑफ सेपरेट ओवरीज इन द फ्लावर। और अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि पिस्टिल कितने हैं, तो हमें पिस्टिल के लिए किसके नंबर देखने हैं, सेपरेट ओवरीज, यानी उसमें ओवरी कितनी है। स्टाइल तो चाहे 2, 3, 1 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरी भी उसके साथ साथ ये देखना है कि आपस में वो फ्यूज्ड हैं, साइनोकार्पस है, मोनोकार्पलरी है, या फिर एपोकार्पस है, ठीक है। तो पिस्टिल में हम सेपरेट ओवरी काउंट करेंगे और कार्पल में हम सेपरेट स्टाइल काउंट करेंगे। क्लियर? गॉट इट? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एग सेल्स बनाते हैं, अंडरगोइंग फर्टिलाइजेशन, प्रोड्यूसिंग सीड एंड डिस्पर्सिंग द सीड, ठीक है। जो कार्पल्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग सेल्स बनाने के लिए, जो ओवेरी में जो एग सेल्स बनती हैं उनको बनाने में हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन कराने में हेल्प करते हैं, और प्रोड्यूसिंग करती हैं सीड को, ठीक है। और उसके बाद डिस्पर्जन का भी काम करती हैं सीड का। सर्व एज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। पिस्टिल को हम सिर्फ काउंट करते हैं एज ए फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअल में कार्पल क्या होते हैं और पिस्टिल क्या होती हैं। चलो थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है। ये कैसा है, ये दिखा, ए डाइसेस्टिक फ्लोर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टिल, ठीक है, अदर फ्लोर पार्ट दैट हैव बीन रिमूव्ड। इसके जो बाकी के फ्लोर पार्ट थे वो सारे रिमूव कर दिए। इसमें क्या रखा है, सिर्फ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, और उसके नीचे का पार्ट ये क्या है, थैलेमस, ठीक है। तो ये कैसा है, ये है मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी, एक ही तो कार्पल है इसमें, क्लियर, मोनोकार्पल। उसके बाद बी पार्ट में देखो मल्टी कार्पिलरी, इसमें कार्पल कितने हैं, यानी मल्टी कार्पिलरी के लिए कार्पल को कार्पल में क्या काउंट करना था, हमें स्टाइल काउंट करने होते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। मल्टी कार्पिलरी साइनोकार्पल पिस्टल ऑफ पेपर, ठीक है। ये किसका है, मल्टी कार्पिलरी हो गया, साइनोकार्पस है, और ये पेपर का डायग्राम है। क्लियर? सी में क्या है आपका, ए मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस। हमने कहा था एपोकार्पस का मतलब है इसमें आपको क्या काउंट करना है, इसमें आपको पिस्टिल देखने हैं कि फ्यूज तो नहीं। ये देखो कार्पल्स कितने सारे दिए हैं, लेकिन कार्पल कैसे हैं, फ्री हैं, ठीक है। कार्पल कैसे हैं, एपोकार्पस है। उसके बाद गाइनोशियम ऑफ द मर्केंशिया, क्लियर। उसके बाद है डायग्रामेटिक व्यू ऑफ टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, ये हम बाद में करेंगे, लेकिन ये थोड़ा आप देख लो। ये मोनोकार्पली हो गया, ये साइनोकार्पस है, उसके बाद ये हमारा एपोकार्पस है, क्लियर। यानी कार्पल्स हैं जो हैं इसमें क्या है, फ्यूज्ड है। अब बाकी एक बार हम इन सब के एक एक करके फंक्शन पढ़ लेते हैं कि किस किस का क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले स्टिग्मा का, ठीक है, स्टिग्मा के बारे में डायग्राम इस बार मैंने जो पीडीएफ है वो थोड़ा सा उसका जो साइज है वो बड़ा करा है ताकि तुम्हें अच्छे से दिखे, समझ में आए।
The stigma together with the style and ovary typically called the stigma style ovary system. इन तीनों में जहाँ पे स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी तीनों एक साथ हो जाएं तो उसको स्टिग्मा स्टाइल ओवरी सिस्टम, और इसको तीनों को मिला के बोलते हैं हम पिस्टिल, ठीक है। विच इज ए पार्ट ऑफ द गाइनोशियम, ये किसका पार्ट है? गाइनोशियम पिस्टिल के अंदर आते हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट होता है उसको हम गाइनोशियम बोलेंगे। गाइनोशियम के अंदर आपका पिस्टिल आता है और पिस्टिल में आपके ये 3 पार्ट आते हैं, क्लियर। स्टिग्मा इटसेल्फ फॉर्म द डिस्टल पोर्शन ऑफ द स्टाइल और स्टाइलोडिया एंड इज कंपोज्ड ऑफ स्टिग्मेटिक पेपिलिए, ठीक है। जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मेटिक, यहाँ पे लिख देती हूँ, स्टिग्मेटिक पेपिला के बने होते हैं, ठीक है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो रिसेप्टिव टू द पोलन ग्रेन या रिसेप्टिव टू द पोलन, जो पोलन आ रहे हैं एयर में या जो कोई भी अगर किसी भी तरीके से अगर पोलन आ रहे हैं तो वो कहाँ लैंड करेंगे? वो स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। और स्टिग्मा पे जो लैंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं दे आर स्टिग्मेटिक पेपिले, ठीक है। स्टिग्मेटिक पेपिले जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। दीज मे बी रिस्ट्रिक्ट टू द एपेक्स ऑफ द स्टाइल स्पेशली इन विंड पॉलिनेटेड स्पीसीज। जो विंड पॉलिनेटेड स्पीसीज के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है उसमें क्या होगा? ये कुछ रेस्ट्रिक्शन करते हैं, कुछ को रोकते हैं, कुछ पॉलन ग्रेन को रोकते हैं उस पर लैंड होने से, ठीक है। तो स्टिग्मा के बारे में समझ में आ गया भाई कि स्टिग्मा और मेन इंपॉर्टेंट जो होती हैं द स्टिग्मा इटसेल्फ ए डिस्टल पोर्शन, और जो क्या कंपोज करता है? स्टिग्मेटिक पेपिले। कई बार ये पूछा जाता है। हो गया स्टिग्मा, हो गया हमारा। उसके बाद हाँ ये देख लो, स्टिग्मा काम क्या करता है? द स्टिग्मा रिसीव पोलन एंड इट इज ऑन द स्टिग्मा दैट द पोलन ग्रेन जर्मिनेट। स्टिग्मा प्लांट का सबसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करेंगे, और वहाँ पे जब पोलन ग्रेन आएंगे तो पोलन ग्रेन की वजह से क्या होगा? जर्मिनेट होंगे, पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेट होंगे। ऑफन स्टिकी द स्टिग्मा इज अडेप्टेड इन वेरियस वे टू कैच द ट्रैप पोलन विद वेरियस हेयर फ्लैप्स और स्कल्पचरिंग। जो पोलन ग्रेन आए हैं, पोलन ग्रेन जो बाय द विंड आ रहे हैं या कोई और तरीके से आ रहे हैं, तो उसमें जैसे हेयर आ गया, फ्लैप्स आ गया या फिर स्कल्पचरिंग्स आ गए, ठीक है। तो उसमें क्या करता है, जो स्टिग्मा की जो ऊपरी लेयर होती है वो थोड़ी स्टिकी होती है, थोड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसमें होते हैं, और जब भी कोई पोलन ग्रेन उस पर लैंड करता है तो वो चिपक जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा? दीज पोलन में बी कैप्चर्ड फ्रॉम द एयर। अगर वो थ्रू द एयर आ रहे हैं पोलन ग्रेन तो उसको हम बोलते हैं विंड बोर्न पोलन, जिसका साइंटिफिक नेम आप यूज़ करते हो एनीमोफिली, ठीक है। अगर पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है? बाय द हेल्प ऑफ विंड या एयर या हवा के द्वारा हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एनीमोफिली, ठीक है। फ्रॉम विजिटिंग इंसेक्ट्स और अदर एनिमल, या फिर वो पोलन ग्रेन जो उस स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है उसका अगर कोई दूसरा सोर्स है, सपोज करो इंसेक्ट्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, ठीक है, या फिर कुछ एनिमल्स हो गए, उसको हम बोलते हैं बायोटिक पॉलिनेशन। बायोटिक पॉलिनेशन के मतलब कि कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो उसको वहाँ तक भेजने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। और इन रेयर केस फ्रॉम सराउंडिंग वाटर, कुछ केसेस में वाटर पॉलिनेशन भी होता है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको बोलेंगे हाइड्रोफिली, ठीक है। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रोफिली, हाइड्रो लविंग या वाटर लविंग। स्टिग्मा कैन वैरी फ्रॉम लॉन्ग स्लेंडर टू ग्लोब शेप टू फीदरी। जो स्टिग्मा का जो शेप होता है वो कैसा हो सकता है? वो वैरी कर सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, स्लेंडर भी हो सकता है और ग्लोब शेप भी हो सकता है, और फीदरी तक मतलब पंख लाइक स्ट्रक्चर उसमें हो सकते हैं। तो ये आपका पूरा एक ओवरव्यू सा हो गया स्टिग्मा का, कि स्टिग्मा पे जो है स्टिग्मेटिक पेपिला पाए जाते हैं, जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको रिसेप्टिव के लिए या फिर उनको अप्रोच करते हैं वहाँ पे लैंड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद पोलन ग्रेन को जब ये रिसीव करते हैं तो वहाँ पे जो उसकी सरफेस होती है वो स्टिकी होती है, चिपी होती है, और वहाँ पे पोलन ग्रेन आके जो है स्टक हो जाते हैं और वहाँ से पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, क्लीन।
अगर उसके बाद वो अगर पॉलिनेशन हो रहा है, या फिर वो जो पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन बता देती हूँ पहले। पॉलिनेशन, लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन, लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा, पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा, स्टिग्मा, ठीक है। यानी पोलन ग्रेन कहाँ से आ रहे हैं, एंथर से। भाई एंथर पार्ट तो था, वही तो पोलन ग्रेन बनाता है। तो अगर पोलन ग्रेन जो एंथर पार्ट से फीमेल, एंथर किसका, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट के, अगर प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट से पोलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आ रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलिनेशन। और ये जो पॉलिनेशन हो रहा है, पोलन ग्रेन का जो रीच हो रहा है स्टिग्मा तक, ये कई तरीक़ों से हो सकता है। अगर वो एयर के थ्रू हो रहा है तो एनिमोफिली बोलेंगे, अगर इंसेक्ट्स या एनिमल्स के थ्रू हो रहा है तो बायोटिक बोलेंगे, ठीक है, बायोटिक पॉलिनेशन। और अगर कुछ सम केसेस में अगर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिली, ठीक है। और इसका जो शेप है वो वेरी कर सकता है, कैसा हो सकता है, लॉन्ग भी, सिलेंडर भी, ग्लोब शेप भी, और टू फिदरी। देख लो, अब स्टाइल देख लेते हैं, स्टाइल क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। जो हमने पढ़ा लॉन्ग सिलेंड्रिकल, जो बीच वाला पार्ट होता है किसको जो जॉइंट करता है, स्टिग्मा को और ओवेरी को। द स्टाइल इज ए नैरो अपवार्ड एक्सटेंशन ऑफ द ओवेरी, यानी ओवेरी से जो पार्ट ऊपर की तरफ एक्सटेंड करता है, ऊपर की तरफ निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, और एक नैरो पाइप की तरह होता है जिसको हम स्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टाइल। कनेक्टिंग टू द स्टिग्मेटिक पैपिले, पैपिले, स्टिग्मेटिक पैपिले कहाँ पे प्रेजेंट थे, स्टिग्मा पे, और वहाँ से ये जाके उसको कनेक्ट करता है, जॉइन करता है। ओकेजनली इट मे बी एब्सेंट, कई बार जो है स्टिग्मेटिक पैपिले एब्सेंट होता है, तो उस केस में हम उस स्टिग्मा को सेसाइल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जहाँ पे भाई स्टिग्मेटिक पैपिले नहीं होंगे तो पोलन ग्रेन का जो है वो लैंडिंग अच्छे तरीके से नहीं होगा, रिसेप्टेबल नहीं होगा, तो उस फॉर्म में उस वाले स्टिग्मा को हम सेसाइल बोलेंगे, सेसाइल। क्लियर। स्टाइल आर जनरली ट्यूब लाइक होते हैं, लॉन्ग भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं। द स्टाइल कैन बी ओपन, ओपन किन केस में, कंटेनिंग फ्यू और नो सेल इन द सेंट्रल पोर्शन, उसका जो बीच वाला पोर्शन है उसमें कई बार क्या हो सकता है, कुछ सेल्स हो सकती हैं या फिर सेल्स प्रेजेंट नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। विद ए सेंट्रल कैनाल विच में बी फिल्ड विद द म्यूसिलेज, और वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो किससे फिल होती है, म्यूसिलेज से। किससे फिल होती है, म्यूसिलेज से। अल्टरनेटिव द स्टाइल में बी क्लोज्ड, और कई बार ये क्लोज्ड भी होते हैं। क्लोज्ड कैसे, डेंसली पैक्ड विद द सेल्स थ्रू आउट द, यानी वो जो पूरा स्टाइल है फ्रॉम द स्टिग्मा टू ओवरी, पूरा किसका, बहुत सारे सेल्स टिश्यू का बना होगा, ठीक है, डेंस होगा साइड उसका। उसके बाद मोस्ट साइनोकार्पस, मोनोकोट्स एंड सम यूडिकोट्स हैव ओपन स्टाइल। अगर साइनोकार्पस, मोनोकोट्स या फिर यूडिकोट्स की हम बात करें तो ऐसे प्लांट में ओपन स्टाइल पाया जाता है। ओपन स्टाइल क्या होगा, जिसमें जो सेल है वो या तो ना हो या बहुत कम हो। जबकि जो साइनोकार्पस, यूडिकोट्स और ग्रासेस में कैसा पाया जाता है, सॉलिड स्टाइल पाया जाता है। सॉलिड स्टाइल क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, टिश्यू होंगे, तो वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ठीक है। स्टाइल कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड सिक्रेटरी ट्रांसमिटिंग टिश्यू लिंकिंग द स्टिग्मा टू द सेंटर ऑफ द ओवरी, और इस स्टाइल में क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड सिक्रेटरी ट्रांसमिटिंग टिश्यू, यानी जो स्टाइल है कुछ जो सिक्रीशन होगा, सिक्रीशन को रिलीज करता है और वो हेल्प करता है ट्रांसमिशन में या ट्रांसमिटिंग टिश्यू में। कहाँ तक, और लिंक करता है, कहाँ से जोड़ता है उनको, कहाँ से जोड़ता है उसको, स्टिग्मा से कहाँ तक जोड़ता है, ओवरी तक, ठीक है। और क्या है, दिस फॉर्म द न्यूट्रिएंट रिच पार्ट पोलन ट्यूब ग्रोथ, और मेन काम इसका क्या होता है, यही वो पार्ट होता है जहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करने के बाद जर्मिनेट होके पोलन ट्यूब बनाते हैं। भाई ये स्टाइल हो गया, ये सॉरी स्टिग्मा हो गया, और ये सपोज करो ये हो गया स्टाइल, ठीक है, स्टाइल हो गया, और ये हो गया हमारा स्टिग्मा।
ठीक है, ये हो गया स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा पे सपोज करो ये कोई पोलन ग्रेन आया, ठीक है, पोलन ग्रेन आता है, लैंड करता है, स्टिकी होने की वजह से यहीं पे लैंड करेगा, यहीं पे रहेगा, और जो स्टिग्मेटिक पैपिले होते हैं वो इसको हेल्प करते हैं इसके रिसेप्शन होने में, और यहाँ पे जर्मिनेट होके ये बनाता है इस एरिया में एक पोलन ट्यूब। ठीक है, तो जो स्टाइल है, स्टाइल जो है रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मेकिंग ऑफ द पोलन ट्यूब। क्लियर? अब देखो एक बार ज़रा, ये हो गया हमारा। देखो स्टिग्मा के बारे में कि डायग्राम में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। अगर किसी प्लांट में, ये हो गए हमारे एंथर और फिलामेंट, ठीक है, पेरियांथ में क्या आते हैं, कोरोला और कैलेक्स आते हैं, ठीक है, दोनों आते हैं। अगर किसी प्लांट की स्टिग्मा इस शेप की है, इस शेप की है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैपिटेट स्टिग्मा। ठीक है, क्या बोलेंगे, कैपिटेट स्टिग्मा। अगर कोई सिंपल इस तरह की है तो उसको हम बोलेंगे सिंपल स्टिग्मा। ठीक है, ज़्यादातर हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह की। क्लियर? उसके बाद ये कैपिटेट और सिंपल हो गई। अगर किसी की जो स्टिग्मा है कुछ इस तरह का है, इस शेप का है, ठीक है, यहाँ पे ये शेप है, अगर ये स्टिग्मा है तो इसको हम बोलते हैं ट्रिफिड, TRFID, ट्रिफिड। ठीक है, ट्रिफिड स्टिग्मा। तो ये शेप भी देख लो स्टिग्मा की, कैपिटेट हो सकती है, सिंपल हो सकती है और ट्रिफिड हो सकती है। स्टिग्मा के बारे में हो गया क्लियर, और पढ़ लिया हमने स्टाइल के बारे में। ठीक है, स्टाइल के बारे में हो गया। अब हम पढ़ते हैं ओवेरी के बारे में। चलो, तीसरा पार्ट ओवेरी है। ओवेरी इन बॉटनी एनलार्ज्ड बेसल पोर्शन ऑफ द पिस्टिल। ये हमारा हो गया यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, और जो बेसल पार्ट है, जो बेस है, ठीक है, ये क्या होता है, ओवेरी। तो बेसल पार्ट हमने इसलिए बोला, ठीक है, बेस होता है ये। ठीक है, बेसल पार्ट ऑफ द ओवेरी, ओवेरी एनलार्ज बेसल पोर्शन ऑफ द पिस्टिल, द फीमेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ठीक है, फीमेल ऑर्गन है। द ओवेरी कंटेन्स ओव्यूल, और इसमें क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल्स। ठीक है, कुछ इस शेप के, ये क्या होते हैं, ओव्यूल्स, ओव्यूल्स। क्लियर? ओवेरी के इनसाइड में पाए जाते हैं ओव्यूल्स, और यही ओव्यूल विच डेवलप्ड इनटू सीड, सीड में बदल जाते हैं अपॉन फर्टिलाइजेशन। जब यही ओव्यूल्स जो है फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यही ओव्यूल किस में चेंज हो जाते हैं, सीड में। ठीक है, सीड में सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है, ओवेरी के अंदर। द ओवेरी इटसेल्फ विल मैच्योर इनटू ए फ्रूट, और जबकि जो ओवेरी है, ओवेरी किस में चेंज होगी, ओवेरी मैच्योर होने के बाद बनाएंगी फ्रूट, फल। ठीक है, तो ओवेरी क्या बनाती है, ओवेरी बनाएंगी फ्रूट, और ओव्यूल क्या बनाएगा, ओव्यूल बनाएगा सीड। ठीक है, दोनों प्रोसेस चल रहे हैं आपके ओवेरी में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आइदर ड्राई और फ्लैशी इनक्लोजिंग द सीड, या तो वो फल जो है वो ड्राई हो सकता है, ओवेरी क्या होगा, मतलब पूरा जो है फ्लैशी हो सकता है, या तो फ्लैशी हो सकता है या ड्राई हो सकता है, और उसके अंदर क्या होंगे, सीड जो है वो बंद होंगे, एनक्लोज्ड होंगे। क्लियर? चलो, ये हो गया ओवरी हो गया। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ओव्यूल के बारे में। ओव्यूल, प्लांट स्ट्रक्चर दैट डेवलप इनटू सीड व्हेन फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हमने पढ़ा था अभी, जब ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद कन्वर्ट होता है हमारा सीड में। क्लियर? सीड में कन्वर्ट। ए मैच्योर ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ ए फूड टिश्यू। एक्चुअल में होते क्या हैं, ये जो सीड होते हैं ये मैच्योर फूड टिश्यू होते हैं, कवर्ड बाय 1 or 2 फ्यूचर सीड कोट, और वो उसके ऊपर जो है 1-2 लेयर और हो सकती है जिनको हम सीड कोट बोलते हैं, या फिर उसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट।
या जो लेयर होती है सीड के ऊपर भी जो लेयर होती है उसको हम इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। उसके बाद ए स्मॉल ओपनिंग द माइक्रोपाइल इन द इंटेग्यूमेंट परमिट्स द पोलन ट्यूब टू एंटर एंड डिस्चार्ज इट स्पर्म न्यूक्लियाई इनटू द एम्ब्रियो सैक। देखो भाई कुछ इस तरह की सपोज करो ये शेप है, आपने जैसे चने छोले राजमा बहुत सारे ऐसे सीड देखे होंगे तो आप कभी ध्यान से देखना उसमें बहुत छोटा सा यहाँ पे इस तरह का एक होल पाया जाता है, ठीक है, जिसको जहाँ से क्या होता है इसका मतलब है ये प्लेसेंटा में वहाँ से अटैच था, ठीक है, ओव्यूल जो है ये यहाँ से अटैच था, मैच्योर होने के बाद वो सीड बन गया। तो ए स्मॉल ओपनिंग द माइक्रोपाइल, ये जो स्मॉल ओपनिंग है माइक्रोपाइल इन द इंटेग्यूमेंट परमिट द पोलन ट्यूब टू एंटर एंड डिस्चार्ज स्पर्म न्यूक्लियाई टू द एम्ब्रियो सैक। जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब में क्या होती है, जो मेल की वेजिटेटिव सेल्स होगी या जो स्पर्म सेल्स होगी वो माइक्रोपाइल के रास्ते, जो माइक्रोपाइल के थ्रू जो है वो एंटर करती है ओवेरी में, वहाँ से एंटर करती है स्पर्म को डिस्चार्ज करती है एम्ब्रियो सैक में, ठीक है। ओवरी में डिस्चार्ज करने के बाद ए लार्ज ओवल सेल इन विच द फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट आकर, और जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना शुरू होता है ईच ओव्यूल इज अटैच्ड बाय इट्स वेट टू द स्टॉक फ्यूनिकल्स एट दैट बियर्स इट। और जहाँ से ओव्यूल जो हैं जुड़े रहते हैं प्लेसेंटा में उसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं, ठीक है भाई। कहीं से तो अटैच होंगे ओवेरी में, ओवेरी में जिस पॉइंट से ओव्यूल अटैच होते हैं जब वो सीड बनते हैं उस पॉइंट को हम फ्यूनिसल बोलते हैं या फिर फ्यूनिकल्स बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। ये देख लो अब आपके एनसीईआरटी की लाइन आ गई कुछ। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। और मेगास्पोरेंजिया जो मेगास्पोर मदर सेल्स होती हैं, ठीक है, वही किसको बनाती हैं, वही ओव्यूल्स को बनाती हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में बी 1, ठीक है, जैसे वीट हो गया, वीट में पैडी और मैंगो, इसमें ओव्यूल जो है कितना हो सकता है ओवरी के अंदर 1 होगा। और टू मैनी जैसे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्चिड, उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे सीड पाए जाते हैं। तुमने पपाया को कट करके देखे होंगे ब्लैक ब्लैक बहुत सारे, ऐसे ही वाटरमेलन में, ठीक है, ऑर्किड में ऐसे ही बहुत सारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं। उसके बाद तो हमने आज पढ़ लिया, देखो स्टाइल की पोजीशन, ये आपकी जहाँ से स्टाइल जो है हमने किसकी क्या स्ट्रक्चर पढ़ी थी पहले, स्टिग्मा की, कि स्टिग्मा कितनी तरह का हो सकता है, कैपिटेट हो सकता है, ठीक है, थ्रिफ्ड हो सकता है या सिंपल हो सकता है। ऐसे ही जो ओवरी है, ओवरी में स्टाइल की पोजीशन, ओवरी में स्टाइल किस तरह से जुड़ा हुआ है उसकी भी पोजीशन, अगर कुछ इस शेप का है तो उसको हम बोलेंगे एपिकल या टर्मिनल, ठीक है। अगर इस तरह का है, ये क्या है, ये स्टाइल हो गया ना, और ये ओवरी होगी तो इसको हम बोलेंगे लेटरल, ठीक है। तो पोजीशन कैसे हुई, लेटरल। उसके बाद ये होगी हमारी कुछ इस शेप की जिसको हम बोलते हैं गाइनोबेसिक्स, ठीक है, हाफ इधर होगी हाफ इधर होगी और बीच में स्टाइल होगा तो इसको हम बोलते हैं गाइनोबेसिक। इनको तीनों को ध्यान रखना। तो स्टिग्मा स्टाइल हो गए, सारी चीज़ें हो गई हमारी, ठीक है, ओवरी हो गया, ठीक है। तो एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं हम। सबसे पहले आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था पिस्टिल क्या है, देखो इसमें हमने क्या पढ़ा था, पिस्टिल क्या है, ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ा, फिर हमने कार्पल क्या होते हैं, ठीक है, और ये दोनों पार्ट होते हैं, इनको हम सिनोनिम भी बोल सकते हैं, ये होते हैं गाइनोशियम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। पिस्टिल में हमने पढ़ लिया था सबसे पहले स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी,
तीनों पार्ट जो हैं वो किसके अंदर आते हैं, वो हमारे पिस्टल में भी आते हैं, कार्पल में भी आते हैं। लेकिन अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कार्पल क्या होता है या पिस्टल का क्लियर डिफरेंशिएशन मैंने दोनों में बता दिया था कि एक्चुअल में अगर कार्पल है तो कार्पल कितने हैं ये जानने के लिए हमें स्टाइल को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमें पिस्टल देखनी है पिस्टल कितनी है तो उसके लिए हमें ओवरी को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को मिला के हम गायनोशन भी बोल सकते हैं। स्टिग्मा में हमने स्टिग्मा की स्ट्रक्चर देखी, ठीक है। उसमें स्टिमेटिक पैपिले होते हैं, इसका क्या काम करता है, पोलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है, पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करने में हेल्प करवाती है। स्टाइल क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, जहाँ पे पोलन ट्यूब जो है ये रिसीव करता है पोलन ग्रेन को, पोलन ग्रेन रिसीव करता है और ये बनाता है पोलन ट्यूब, ठीक है। उसके बाद ओवेरी होता है, उसके बाद यहाँ पे ओवेरी में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सीड, जो ओव्यूल है, ओव्यूल चेंज होता है सीड में, और जो ओवेरी है ओवेरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, ठीक है भाई बच्चों। तो ये आज हमने इनकी पोजीशन पढ़ ली है कि स्टिग्मा है वो कितनी तरीका हो सकता है, जो ओवेरी और स्टाइल की जो पोजीशन है वो कैसी हो सकती है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में ना आए और बेहतर वीडियो बनाने के लिए तो आपको क्या करना है, आपको अगर कोई डाउट्स हैं, कुछ आप बोलना चाहते हो तो बच्चों आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं और सबसे एक हेल्दी नोट के साथ हम जो है इस सेशन का एंड करते हैं। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी इसको हम कर देते हैं, ठीक है बच्चों, थैंक यू।